नमस्कार, मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के शुरू होते ही भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे को लेकर बड़े बयान भी दे रहे हैं। इसी बीच भाजपा विधायक ईश्वर साहू भाजपा कार्यालय धमतरी में पत्रकारों के समक्ष एक बड़ा बयान दिया। साझा विधायक ईश्वर साहू ने गृह मंत्री और महासमुंद लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू पर निशाना साधते हुए कहा कि ताम्रध्वज तत्कालीन गृह मंत्री और समाज के वरिष्ठ नेता होने के बाद भी मेरे बेटे को न्याय नहीं दिला पाए। वो अब समाज के नाम पर वोट मांगने घूम रहे हैं। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू की जमानत जब्त होगी। ताम्रध्वज साहू को दुर्ग की जनता ने नकार दिया है। दुर्ग की जनता के नकारने के बाद ताम्रध्वज साहू महासमुंद आए, लेकिन यहाँ की जनता भी उन्हें नकार देगी। 24 जून को आने वाले परिणामों में अब सब साफ हो जाएगा। उनके गृह मंत्री रहते पिछले 5 सालों से कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था। मैं जो मेरे साथ जो घटित हुआ, तो मैं 1 साल पहले सिर्फ एक मजदूर रहा जो अपने परिवार के साथ मजदूरी करके अपने जिंदगी का जीवन यापन करते रहे। तो एक विशेष समुदाय द्वारा मेरे लड़के के हत्या कर दिए जाते। मेरा जो लड़का एक लड़की, जिसमें मोर बड़े लड़का जिसका नाम भुवनेश्वर के हत्या कर दिए जाते। तो मैं अपने लड़के के न्याय के लिए शासन प्रशासन के पास गया हूँ, गुहार लगाया हूँ, बहुत गिड़गिड़ाया हूँ, लेकिन मोर एक नहीं सुनी। बोला न्याय नहीं दे। पूरे हमारे क्षेत्र की जनता, सर्व समाज की जनता मोर साथ दुख के घड़ी में मोर गाँव मोर आंसू पोछे भरिस। लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस के जो सरकार तत्कालीन में जिस टाइम में 1 साल पहले मेरे क्षेत्र मोर गाँव से कुछ दूरी में जो पूर्व विधायक जो रविंद्र चौबे भी विधायक रहीस, मंत्री भी रहीस, लेकिन एक भी दिन वो भी देखे बन नहीं है। तत्कालीन में ये जो हमारे ताम्रध्वज साहू कांग्रेस की शासन में गृह मंत्री रहीस, वो भी देखे लिए उसने कड़ी कार्रवाई भी नहीं करी। मैं बहुत शासन प्रशासन के पास गया हूँ, बहुत गुहार लगाया अपने बच्चे के न्याय के खातिर, लेकिन मोरे कुछ नहीं सुनी। और ऊपर से बोला लालच दे के कोशिश, खरीदे के कोशिश करी। बोला 10 लाख रुपया और सरकारी नौकरी की लालच दिवती। लेकिन मैं कर 10 लाख रुपये और नौकरी ले ठुकरा दो। मैं सिर्फ अपने बच्चे की न्याय के खातिर लड़ाई लड़त रहे हूँ। लेकिन बोला कांग्रेस के शासन में न्याय नहीं मिली। और जो ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री, उसके इसमें पूरा ये गांव में कार्यकर्ता के नाम से गुंडा पार रखी, सराक्षर मिला थी सुमन लाभ। बोला ये 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ जंगल राज बना दी, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दी। धर्मांतरण के नाम की लड़ाई, धर्मांतरण की जो लड़ाई रही तो शमशान घाट तक पहुंचा दी। हर क्षेत्र में पूरे प्रदेश में चाहे वो बीजापुर की बात करो, चाहे सुकमा की, नारायणपुर की, जहां आदिवासी महिलाओं के साथ गैंग रेप होते, हसोद में शिक्षकों के साथ होते, चाहे वो कवर्धा की बात करो जहां हमारे सनातन झंडा को पैर के तले रौंद दिए जाते, अपमान किए जाते। भिलाई की बात करो तो वहाँ हमारे भारत में रह के हम अपने भारत माता की जय नहीं बोला पा रहे। भारत माता जय बुलाने से वहाँ भी एक सिख लड़के की हत्या कर दिए जाती।
ऐसी 5 साल के अंदर में पूरी हमारे छत्तीसगढ़ को, प्रदेश को एक पूरा भ्रष्टाचार की गढ़ बना दी। गांव में शराब बिकत रही, हर चौक चौराहे में गांजा तस्कर चरस की धंधा चलत रही। हर नदी तालाब के किनारे एक ओपन बार बना के रख दे रही। ये पूरा 5 साल के अंदर पूरा मत छत्तीस प्रदेश पूरा बर्बाद करके काम करी। और ऊपर से भूपेश बघेल की सरकार अपनी वोट के खातिर कोई कार्रवाई नहीं करी, एक उदासीन रवैया बना के रखी ताकि मुस्लिमों की कार्रवाई करने से उसकी वोट बैंक खराब न हो जाए करके कुछ कार्रवाई नहीं करी, उदासीन रवैया बना के रखी। तो ऐसे हमारे प्रदेश की जनता ये कांग्रेस की सरकार ने नकारी, ये पड़ोसी और भरोसी की सरकार ने नकार दी। और ऊपर से ये जो अभी जो यहाँ महासमुंद लोकसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी बन के जो गांव में अपने समाज के नाम से वोट मांगा थी, वही जिस टाइम में मेरे इतने बड़े घटना घटी थी, मेरे लड़के की हत्या कर दिए जाते। लेकिन वही ताम्रध्वज साहू है जो गृह मंत्री रही, एक भी दिन अपने कार्रवाई नहीं करी। मेरे लड़के की गुनेगार मल्ला, हत्यारा मल्ला पे कार्रवाई नहीं करी। और तो और वो समाज के नाम से भी मोर घर में लिए। तो ऐसी जो अभी समाज के नाम से महासमुंद लोकसभा चुनाव में गांव घर घर जाके वोट मांगाते, तो हमारे समाज के लोग कभी माफ नहीं करें। ऐसे लोग अपने जब चुनाव के टाइम में आते तो समाज के याद आते, बाकी टाइम में वो याद नहीं आए। न ऐसे लोग ना वो समाज के होते, न धर्मक होते, न देश के होते। तो जो ताम्रध्वज साहू है अभी जो समाज के नाम से घर घर जाके वोट मांगाते, वो तत्कालीन में गृह मंत्री समाज के गरीब मजदूर के यहाँ इतने बड़े घटना घटते कि लड़का के हत्या कर दी जाती, लेकिन वो समाज के नाम से भी नहीं है। तो समाज के लोग कभी माफ नहीं करें। ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं। जो ऐसे लोग धर्मांतरण हुआ थी उस टाइम में, लेकिन धर्मांतरण अभी नहीं रोक पाई। जगह जगह एक पूरा प्रदेश में भ्रष्टाचार बना के रखी। देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई जनाधार, कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन की बिखरती हुई कुनबा से विचलित होकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो गाली देने वाली बात है, मोदी समाज को, साहू समाज को, पिछड़ा वर्ग को, जिसके लिए वो जमानत पर रिहा, तो कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ का वरिष्ठ कांग्रेस का नेता चरणदास महंत, जिन्होंने मोदी जी की लोकप्रियता को और भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव में दिख रहा है कि हम 11 की 11 सीट जीतने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, इस प्रकार से बयानबाजी करना कि लाठी मार करके सिर फोड़े, ये कुंठित मानसिकता और इनकी मानसिक संतुलन इस चुनाव में हार को देख करके इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कभी बोलते हैं कि इनके वरिष्ठ नेता जो
बस्तर से अभी चुनाव लड़े कवासी लखमा जी, ये कहते हैं कि मोदी जी मरेगा। अरे कोई मारने पे तुला है, कोई मरेगा बोल रहे हैं। और इनको पुलिस प्रशासन के लिए भी जो अपने बस्तर वासियों से कहा कवासी लखमा ने कि पुलिस को मारो, पीटो, तीर धनुष से मारो, इनको इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी। छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ हिंसा का कोई रोल नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करता, परंतु इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई जनाधार और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, इससे विचलित होकर के इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसकी मैं समझता हूं कि हम निंदा तो कर ही रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता भी इस प्रकार की हिंसात्मक बातों को, जिससे समाज की वातावरण बिगड़े, इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी हर वर्गों को लेकर के, सभी का विकास को लेकर के 4 आधार स्तंभ के अनुरूप घोषणा करके जो चुनाव हम उतरे हुए हैं, गरीब का, अन्नदाता किसान का, युवा का, महिलाओं का, ये हमारा संस्कार और संस्कृति रहा है। ये हमारा जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक निचले तबके से लेकर के राष्ट्र के विकास से लेकर के और संपूर्ण दुनिया में भारत को स्थापित करने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और निश्चित तौर पे कल की जो यहाँ की जो श्याम नगर की जो सभा थी, वो बहुत बड़ी हमारी सफल सभा थी। काफ़ी संख्या में लोग एकत्र हुए मोदी जी को सुनने के लिए। इस बात का द्योतक है कि हम छत्तीसगढ़ से पूरी 11 सीट जीत रहे हैं। यहाँ की कैंडिडेट जो हमारे महासमुंद विधानसभा क्षेत्र का कैंडिडेट श्री ताम्रध्वज साहू जी, जिनके विषय में अभी ईश्वर साहू जी ने अपनी व्यथा बताया कि किस प्रकार से उनकी कार्यशैली रहा है। उनके कार्यकाल में, गृह मंत्रित्व कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा, माता बहनों की इज्जत में से खिलवाड़ हुआ, हत्याएं हुआ और भ्रष्टाचार हुआ, अपराध बढ़ा, ये किसी के छुपा हुआ नहीं है। 5 साल हमने छत्तीसगढ़ की व्यथा को देखा है, दुर्दशा को देखा है। तो अब समय आ गया है, हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करते हैं कि ऐसे निरंकुश सरकार, जिन्होंने 5 साल कांग्रेस की सरकार होते हुए सबको छला है, धोखा दिया है, इनको अब पुनः भरोसा करने के लायक नहीं है। दुनिया मोदी गारंटी पे भरोसा कर रही है, हम मोदी गारंटी के साथ चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मोदी गारंटी की जीत होगी। मोदी के ऊपर भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी महासमुंद लोकसभा सहित पूरी 11 सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे, ये सुनिश्चित हो चुका है।